हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाम की शिक्षा और काम की शिक्षा। नाम की शिक्षा क्या होती है और काम की शिक्षा क्या होती है, ये मैं आपको इसी वीडियो में समझाने की कोशिश करूँ। अब मान लीजिए कि मैं पहले नाम की शिक्षा का उदाहरण लेता हूँ। नाम की शिक्षा उसको आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई काम कोई करने के बारे में सोच रहा है और उसके पास उसका ज्ञान पूरा है, लेकिन उसको वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, भौतिक में लागू नहीं कर पाया उस चीज को, और उस चीज को कभी भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाया, वो हो जाएगी नाम की शिक्षा। अब काम की शिक्षा वो होगी कि मान लीजिए आपके पास कम ज्ञान है, लेकिन थोड़ा ज्ञान भी आपने अगर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे ज्ञान आता रहे, और उस ज्ञान को हम कहेंगे काम की शिक्षा। तो ये काम की शिक्षा इस तरह से वर्क करती है। और नाम की शिक्षा बस सिर्फ और सिर्फ नाम ही की होती है, जैसे इसके नाम से ही प्रतीत होता है। जैसे आपको ऐसे मिल जाएगा, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर लेक्चरार अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं और वो सिर्फ थोड़े बहुत पैसे ही में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जबकि उनके पास शिक्षा बहुत होती है, फाइनेंस की शिक्षा, इसकी शिक्षा, लेकिन वो कभी भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि वो सिर्फ थ्योरी में ही रहते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं ग्राहम बेल को ही उदाहरण ले लूं कि ग्राहम बेल सिर्फ थ्योरी में ही फोन बनाते और बना के अपनी जिंदगी में और लोगों को बताते कि मैंने फोन बनाया है, तो क्या वो इतने कामयाब हो पाते? आप एडिसन को उदाहरण ले लीजिए, जो सिर्फ मात्र 3 महीने स्कूल गए हैं। अगर वो नाम की शिक्षा का प्रयोग करके सिर्फ बल्ब में थ्योरी में ही बनाकर लोगों को दिखाते, तो क्या वो इतने कामयाब हो पाते? और मिस्टर फोर्ड साहब अगर कार जो है वो थ्योरी में ही बनाकर लोगों को बताते या दिखाते, तो क्या वो इतने कामयाब हो पाते? तो थ्योरी में अगर आप कोई चीज बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको भौतिक में नहीं लाने की कोशिश करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ नाम की शिक्षा रह जाती है। और आप नाम की शिक्षा में बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मगर कुछ वो कर नहीं पाए अपनी पूरी लाइफ में, तो आप उनको सिर्फ कहेंगे नाम के शिक्षित, और ये काम के शिक्षित नहीं है। ये थ्योरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज को से समझ जाएं। अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो सोचना नहीं है, तुरंत उस चीज पर काम करिए और कल से ही उस यूट्यूब चैनल को बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो भी आपका स्वागत है, आप कल से ही उस काम को शुरू कर दीजिए। और जितनी भी शिक्षा आपके पास है, उस शिक्षा के ही सहारे अपने काम को अंजाम देने लगिए। आपकी काम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आपके पास शिक्षा धीरे धीरे आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस सहारे में रहेंगे कि हम जब संपूर्ण ज्ञान हासिल कर लेंगे तब काम को खोलेंगे या चालू करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान कभी हासिल नहीं कर सकता है। और अगर आप ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित रखना चाहते हैं, तो फिर आपके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन अगर आप थ्योरी के से निकल कर प्रैक्टिकल में वो चीजों को करना चाहते हैं और ज्ञान आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए है कि आप थ्योरी से निकल कर तुरंत प्रैक्टिकल में आ जाइए। और प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत ज्यादा फर्क होता है, उतना ही जितना जमीन और आसमान में फर्क होता है। अगर आप कोई काम प्रैक्टिकल में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको जारी रखिए, और थ्योरिकल में भी करने की कोशिश करिए। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर थ्योरी नहीं है तो प्रैक्टिकल नहीं है, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो थ्योरी नहीं है। लेकिन खाली थ्योरी बिल्कुल बेकार है, और प्रैक्टिकल तो फिर भी शायद कुछ काम आ जाए आपके, लेकिन खाली थ्योरी में कुछ भी रखा नहीं है। तो ये शिक्षा के दो रूप हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और इसके अलावा शिक्षा आपको हर जगह मिल सकती है, जिसके लिए आप अपनी जिंदगी में, अब आप एडिसन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जो सिर्फ 2 महीने स्कूल गए हैं और उन्होंने तब भी इतना बेहतरीन आविष्कार किया, दुनिया को रोशन कर दिया, और जिससे वो खुद भी रोशन हो गए। और यकीन मानिए कि वो बिल्कुल गरीबी में नहीं मरे, और एडिसन एक करोड़पति खरबपति होकर मरे हैं। और जब वो दुनिया को उन्होंने कुछ दिया, तब दुनिया ने उनको कुछ दिया, और अपना जो भी ज्ञान उन्होंने हासिल किया था उसको उन्होंने तुरंत लागू किया और इम्प्लीमेंट किया। अगर ज्ञान को रख कर सड़ाया जाए तो उससे कोई नतीजा नहीं निकलता है, और अगर ज्ञान को बांटा जाए और ज्ञान को भौतिक के आकार लेने दिया जाए, तो ज्ञान बहुत काम की चीज है। इसी तरह से आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं और मेरी थ्योरी के हिसाब से उनको जज कर सकते हैं। ऐसे आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। उनका मेन मसला यही होता है कि वो थ्योरी में ही जिंदा रहते हैं और थ्योरी में ही मर जाते हैं, जबकि प्रैक्टिकल वो कभी कर नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं वो कुछ कम परसेंट में होते हैं। मान लीजिए 20% लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कर पाते हैं और 80% सिर्फ थ्योरी में ही रह जाते हैं। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों को देखेंगे कि वो असफल हो जाते हैं। सारा ज्ञान होने के बावजूद भी उनका ज्ञान धरा का धरा
भरा रह जाता है और वो कभी भी थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल में नहीं आ पाते हैं। इसकी मेन वजह ये है कि उनके पास ज्ञान तो बहुत है पर उनके पास वो हिम्मत नहीं है प्रैक्टिकल में कूद सके और हमेशा हमेशा वो थ्योरी में ही फंसे रहते हैं। तो इस तरह से आप मेरी इन बातों को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी बातें समझ में आएंगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।